सन्नाटे के कारण धुंधली हो गई थी। सुनिएगा जी। यहाँ तक कि उसे काम सूझता था जी। तब यूसुफ उन्हें उनके पास ले गया जी। और उसने उन्हें चूम कर गले लगा लिया। चूम कर गले लगा लिया। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, जी, मुझे आशा न थी कि मैं तेरा मुख फिर देखने पाऊंगा, परंतु देख परमेश्वर ने मुझे तेरा वंश भी दिखाया है। जी। तब यूसुफ ने उन्हें अपने घुटनों के बीच से हटाकर, जी हाँ, और अपने मुंह के बल भूमि पर गिर के दंडवत किया। तब यूसुफ ने उन दोनों को लेकर जी, अर्थात एफ्रेम को अपने दाहिने हाथ से, जी, वह इस्राएल के बाएं हाथ पड़े, जी हाँ, और मनस्से को अपने बाएं हाथ से, जी, वह इस्राएल के दाहिने हाथ पड़े, जी, उन्हें उसके पास ले गया। तब इस्राएल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर एफ्रेम के सिर पर जो छोटा था, जी, और अपना बायां हाथ बढ़ाकर मनस्से के सिर पर रख दिया। जी। उसने जानबूझकर ऐसा किया, नहीं तो जेठा मनस्से ही था। जी। फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, परमेश्वर जिसके सम्मुख मेरे बाप दादे अब्राहम और इसहाक चले, जी हाँ, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना। जी हाँ, और वही दूत मुझे सारी बुराई से छुड़ाता आया है। हाँ, वही अब इन लड़कों को आशीष दे, जी, और ये मेरे बाप दादे अब्राहम और इसहाक के कहलाएं, और पृथ्वी में बहुतायत से बढ़े। जी। जब यूसुफ ने देखा कि मेरे पिता अपना दाहिना हाथ एफ्रेम के सिर पर रखा है, जी, तब यह बात उसको बुरी लगी। सुनिएगा जी। इसलिए उसने अपने पिता का हाथ इस विचार से पकड़ लिया, जी, कि एफ्रेम के सिर पर से उठाकर मनस्से के सिर पर रख दे। जी हाँ। और यूसुफ ने अपने पिता से कहा, हे पिता, ऐसा नहीं, क्योंकि जेठा यही है। हाँ जी। अपना दाहिना हाथ इसके सिर पर रख। जी। उसके पिता ने कहा, नहीं, सुन हे मेरे पुत्र, जी, मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ, इससे भी मनुष्यों की एक मंडली उत्पन्न होगी। जी हाँ। और वह भी महान हो जाएगा, और भी उसका छोटा भाई इससे अधिक महान हो जाएगा। जी। और उसके वंश से बहुत सी जातियाँ निकलेंगी। फिर उसने उसी दिन ये कहकर उनको आशीर्वाद दिया। इस्राएली लोग तेरा नाम से लेकर ऐसा आशीर्वाद दिया करेंगे, परमेश्वर तुझे प्रेम और मनस्से के समान बना दे। जी। और उसने मनस्से से पहले प्रेम का नाम दिया। हालेलुया। सुनिएगा, यहाँ पे वो कहानी है जब इजराइल बूढ़ा हो चुका है। कौन बूढ़ा हो गया है? इजराइल बूढ़ा हो चुका है। और यूसुफ के 2 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? आपको पता है, ये मिलने जाते हैं अपने दादा से। कौन मिलने जाता है? यूसुफ के बेटे यूसुफ, है ना। आपको पता है, जब हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं तो हम चाहते हैं अपने बच्चों को उनसे मिलाएं और कुछ आशीर्वाद ले, है ना। आपको पता है, ये यूसुफ है। यूसुफ अपने पिता के पास में जाता है और वो जानता था हमारा पिता बहुत धर्मी है और जो आशीर्वाद दे देगा वो हो जाएगा। ऐसे लिखा है। ये इसके 2 बेटे हैं। एक का नाम मनस्से है, दूसरे का नाम क्या नाम है? एफ्रेम है। क्या नाम है? मनस्से बड़ा है और एफ्रेम छोटा है। पर जब याकूब आशीष देता है, इजराइल आशीष देता है, अपने हाथ वो रखता है, तो उसने दाहिना हाथ अपने छोटे पोते पे रखा और बायां हाथ बड़े वाले पोते पर रखा। आपको पता है, आशीष सब प्राप्त करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? आशीष को सब प्राप्त करना चाहते हैं। पर परमेश्वर हमारे दिल को देखता है। क्या देखता है? मनुष्य छोटा और बड़ा देखता है, गोरा और काला देखता है, अमीर और गरीब देखता है, समाज में उसकी वैल्यू है या नहीं है, ये मनुष्य देखता है। पर परमेश्वर क्या देखता है? बाइबल के अंदर कई ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पे छोटा बेटा बहुत आशीष का कारण ठहरा। सही कह रहा हूँ? दाऊद को देखिए, दाऊद अपने भाइयों में से बड़ा नहीं था। क्या नहीं था? बड़ा नहीं था। वो तो अपने भाइयों में से छोटा था और बैल बकरियों को चराने वाला चरवाहा था। पर परमेश्वर ने उसको चुन लिया। शमूएल को देखिए, शमूएल अपने जमाने में कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं था, कोई बहुत बड़ा बुद्धिमान नहीं था। वचन में लिखा है, शमूएल जब बच्चा ही था तभी परमेश्वर ने उसको पुकारा। सही कह रहा हूँ? ऐसे ही यूसुफ के साथ में भी हुआ, क्योंकि यूसुफ भी बहुत आगे चलकर आशीष का कारण ठहरा।
और इस अध्याय में एक बार फिर से परमेश्वर अपने किए हुए वादे को याद करता है और उसे पूरा करता है। और लिखा है कि जब यूसुफ अपने दोनों बच्चों को अपने पिता के पास में ले गया तो उसके पिता ने आशीर्वाद दिया। ऐसे नहीं लिखा है कि भैया तुम अपने बच्चों को ले आओ, मैं उन्हें आशीर्वाद दूं, क्योंकि इज़राइल ने एक दर्शन पाया था। दर्शन में लिखा है कि उसने दर्शन पाया कि तुझसे एक ऐसी जाति बनेगी जिससे बहुत सारी जातियां पैदा होंगी या बन जाएंगी। हालेलुया। ये बहुत अद्भुत है कि एक घर का दादा, घर का मुखिया अपने नाती पोतों को देख रहा है। उसकी इच्छा तो ये थी कि वो अब देख नहीं पाएगा, क्योंकि उसके भाइयों ने यूसुफ को बेच डाला था। उसके जीवन से ये संदेश चला गया था कि फिर से इज़राइल अपने बेटे यूसुफ से मिल पाएगा। इसमें लिखा है, देख परमेश्वर ने मुझे तुझसे तो मिलवाया और तेरे साथ साथ तेरे वंश को मैं देखने पा रहा हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप इतने बड़े, आप इतनी उम्रदार क्यों ना हो जाएं, पर आप अपने आने वाले वंश को देखने पाएंगे। आप अपने नाती पोतों को, लिखा पर पोतों को भी, लिखा इज़राइल जब बूढ़ा हो चुका तब उसने अपने पोतों को देखा। लिखा है कि उसको तो ये याद नहीं था कि वो कभी अपने बेटे से, यूसुफ से मिलेगा। पर याद की, परमेश्वर जब मैं मरूं, जब मैं इस दुनिया से कूच करके जाऊं, इससे पहले मैं कूच करूं, मैं अपने बेटे यूसुफ का चेहरा जरूर देखने पाऊं। इसमें लिखा है परमेश्वर ने उसकी बातों को स्मरण किया, उसकी प्रार्थनाओं को सुना और आने वाले दिनों में उसने यूसुफ से उसका मिलान हो पाया। अद्भुत ये नहीं कि मिलान हो पाया, अद्भुत ये है कि परमेश्वर अपने किए हुए वादे को भूलता नहीं है बल्कि पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। कहता है, देख मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरी चाहत थी कि मैं तुझे देखूं और परमेश्वर ने मुझे तेरे वंश को भी, परमेश्वर ने तेरे वंश को भी, आप लंबी उम्र जिएंगे, आप 100 साल के आगे जाएंगे, अपनी बहू बेटियों को देखेंगे, इवन अपनी पोती पोतों को देखेंगे, इवन आगे भी जाएंगे, अपने पर पोतों को भी परमेश्वर आपको लंबी उम्र देगा और लंबा जीवन देगा। हालेलुया। आप वो नहीं है कि नहीं बहुत जल्दी से जीवन खत्म हो जाएगा, अब जीवन में कुछ नहीं है। परमेश्वर आपको लंबी आयु देगा और अपने परपोतों को देखने, अगर लंबी आयु देगा तो परमेश्वर आपसे लंबा काम भी अपनी सेवा के लिए, ताकि आप अपने लंबे दौर में परमेश्वर के लिए लंबी सेवा करने पाए। आपकी उम्र क्या है मुझे नहीं पता, आप अपनी उम्र को देखकर परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि लिखा है इज़राइल तो बूढ़ा हो चुका, उसकी आंखों से देखता कुछ नहीं दिख पड़ता था, पर परमेश्वर ने उसके बेटों को मिलवाया और बेटे के साथ साथ उसके पोतों को भी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको एक पीढ़ी ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी देखने पाओगे। यदि यीशु मसीह पर विश्वास रखोगे, एक लंबा जीवन जीने पाओगे। एक आयत हमारे साथ में पढ़े, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 46 अध्याय और 4 पद। देखिएगा क्या लिखा है। घराने लिखा है, याकूब के घराने, इस्राएल के घराने जी ये सब बचे भी लोग हो जी, मेरी ओर कान लगाकर सुनो, तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा। लिखा है, मैं तो तुमको तुम्हारी उत्पत्ति से उठाए रहा और जन्म ही से लिए फिरता आया हूँ। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा, तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तुम्हें उठाए रहूंगा। लिखा है, तुम्हारे बाल पकने तक भी परमेश्वर तुमको उठाए रहेगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। लिखा है, मैंने तुम्हें रचा है, बनाया है और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। परमेश्वर तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। आपको पता है, परमेश्वर का किया हुआ वादा आपसे टूटता नहीं है। परमेश्वर आपको बचपन में भी आपके साथ था, जवानी में भी आपके साथ है, बुढ़ापे में भी आपके साथ रहेगा। इवन जब इस संसार से कूच करके आप चले भी जाएंगे तब भी परमेश्वर आपके साथ, तब परमेश्वर आपको छोड़ता, परमेश्वर कभी छोड़ता
लिखा है चाहे माँ बाप, परिवार, लोग, दुनिया आपको छोड़कर इस संसार से चले जाएं या आपको झुठला दे या भूल जाएं या भटक जाए, पर परमेश्वर आपको कभी छोड़ता, परमेश्वर कभी छोड़ता, परमेश्वर कभी ना छोड़ता है ना कभी, क्योंकि वो सार्वभौमिक परमेश्वर है। वो आपको आशीष देने के लिए तैयार है। और आप में से बहुत सारे लोग बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग जब हैं तो आप अपने पोती पोतों को सामने बुलाएं, उन्हें हर दिन चूमें और हर दिन उन्हें आशीष दे, हर दिन उन्हें प्यार करें, हर दिन उनको आशीष दे। वचन में लिखा है इज़राइल तो अपने बच्चों को बुलाकर, अपनी पोती पोतों को बुलाकर उन्हें आशीष देता और आशीर्वाद देता। कहता यूसुफ अपने बच्चों को बुला लाओ और मैं उनको आशीर्वाद दूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इन्हीं लोगों से एक नया आयाम, एक नई जिंदगियों को लाएगा। हालेलुया। आप आशीष देने वाले जन बने, अब आशीर्वाद देने वाले जन बने, क्योंकि परमेश्वर आपके द्वारा आशीर्वाद लाएगा और आपकी पीढ़ियों तक जाएगा और वह पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता चला जाएगा। दूसरी बात हम क्या सीखेंगे? लिखा है जब याकूब इज़राइल आशीष देने वाला था, उसने छोटे के ऊपर कौन सा हाथ रखा? कौन सा रखा? और बड़े के ऊपर? पर यूसुफ क्या सोच रहा था? यूसुफ क्या सोच रहा था? पढ़िएगा 13-14 पद, उत्पत्ति 48 के 13 और 14 पद को रिपीट करेंगे। तब यूसुफ ने उन दोनों को लेकर अर्थात एफ्रेम को अपने दाहिने हाथ से जी कि वह इस्राएल के बाएं हाथ पड़े जी, और मनस्से को अपने बाएं हाथ से हाँ, कि वह इस्राएल के दाहिने हाथ पड़े जी, उन्हें उसके पास ले गया। हाँ जी। तब इस्राएल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर, लिखा है तब इज़राइल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर एफ्रेम के सिर पर जो छोटा था, एफ्रेम के सिर पर जो छोटा था, और अपना बायां हाथ बढ़ाकर जी मनस्से के सिर पर रख दिया। सुनिएगा, उसने जानबूझकर ऐसा किया जी, नहीं तो जेठा मनस्से ही था। जी सुनिएगा, ये ऐसा क्यों हुआ? जानबूझकर हुआ। पर हमारी आपकी समझ क्या है? पहले बड़ा बेटा, पहले बड़ी बेटी, ऐसे होता ना? कौन है भाई घर में हमारा बड़ा बेटा है, बड़ी बहू है, उससे सलाह ले ले, उससे बात कर ले, या कुंजी लगाम देना है तो बड़े बेटे को दे। वचन में लिखा है परमेश्वर छोटे बड़े को नहीं देखता, गोरे काले को नहीं देखता, गरीबी अमीरी को नहीं देखता, परमेश्वर दिल को देखता है। वो जिसको आशीष देना चाहे उसको आशीष को देके रहता। सही में सोचे, जिसको परमेश्वर आशीष देना चाहे उसका दुनिया का कोई भी लाल रोक नहीं सकता, और जिसको परमेश्वर देना ना चाहे उसको दुनिया का कोई जन उसको दिला नहीं सकता। मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर के पास में रहना हमारे लिए कुशलता का कारण है। परमेश्वर के नजदीक रहना आशीष का कारण है। परमेश्वर के पास में रहना, परमेश्वर के आसपास रहना हमारे लिए बड़ा प्रतिफल है। खाली विश्वास करें। छोटे बड़े से नहीं होता कुछ, पढ़े लिखे से कुछ नहीं होता, ज्ञानवानों से कुछ नहीं होता, होता तो है परमेश्वर के मन के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का अगर ज्ञान ना होता, परमेश्वर को चुनाव ना होता, तो राजा दाऊद को पहले चुना नहीं जाता। अगर परमेश्वर का चुनाव नहीं होता तो सैमुअल बच्चापन में, बालकपन में परमेश्वर से बात नहीं करता। वचन में लिखा है बड़े बड़े संत लोग जीवन में पूरी यातनाएं, पूरे काम कर लिए, उनको तो परमेश्वर दर्शन नहीं दिया। लिखा है एली सोचता है मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी आंखें धुंधली हो गई हैं, मुझे तो अब तक कोई नहीं पुकारा, इस बच्चे को पुकारा। मैं फिर कहना चाहता हूँ, आप किस परिवार से आते हैं, किस समुदाय से आते हैं, किस गांव भर से, नगर से आते हैं, मायने नहीं रखता। परमेश्वर आपके दिल को देखता है। अगर दिल आपका अच्छा है तो परमेश्वर आपको बुला लेगा। यदि आपकी आत्मा अच्छी है तो परमेश्वर आपको अनुग्रह करेगा और आपको बढ़ाएगा। यदि आप 420 हैं तो बढ़ेंगे, लेकिन देर में बढ़ेंगे। पर ये दिल से, हृदय से विश्वास करते। वचन में लिखा है यदि तुम्हारे विश्वास राई के दाने के बराबर है, तब भी यदि कह दो पहाड़ से उखड़कर समंदर में जा गिर, तो ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे विश्वास की बात है।
अपने परिवार से नकारे गए, अपने परिवार से छोटे हैं बड़े हैं मायने नहीं रखता, परिवार ने आपको ठुकराया है, समाज ने आपको ठुकराया है, कोई बात नहीं, पर परमेश्वर आपको गले लगा लेगा और आपके अपराधों को क्षमा करेगा। हालेलुया। वो छोटा बड़ा नहीं देखता, वो क्या देखता है? आपका दिल देखता है, कितना प्रभावशाली है, कितना प्रार्थना करने वाले हैं, कितना उपवास रखने वाले हैं, कितना दान दक्षिणा देने वाले हैं। परमेश्वर आपके मन की मनसा को देखता है। हालेलुया। यूसुफ की इच्छा थी कि हमारा जो पिता है हमारे बड़े बेटे के ऊपर दाहिना हाथ रख दे, पर आपको पता है जब हम शारीरिक आंखों के द्वारा देखते हैं हमें बहुत कुछ दिखता है, पर परमेश्वर आपके मन की आंखों के द्वारा आपको निहारता है। हालेलुया। आप कितने खूबसूरत हैं, कितना आप सजे धजे हैं, कितने आप स्मार्ट हैं, कितने मोटे ताजे हैं, मायने ये नहीं रखता। कितना आप परमेश्वर के साथ में समय बिता रहे हैं, मायने ये रखता है। आज के समय में लोग अधिकतर अपने समय को YouTube और Facebook पर बिता रहे हैं। कोई काम नहीं, बस फोन है। उनका दूसरिया मान लो फोन ही हो गया है। घर के माँ बाप परिवार अगर 4 लोग पास में बैठे हो, 4 लोग आपस में बात नहीं करते, उसी में जुटे रहते हैं, फोन में। एक समय वो था जब फोन नहीं हुआ करता था, लोग आपस में जब खाना खाते थे बात करते थे, कल क्या करेंगे। एक माँ, एक बेटा, एक पिता, एक परिवार बैठकर बात करता था, कल किस खेत में जाएंगे और कहां पे हम काम करेंगे। आज के दिनों में नहीं, आज के दिनों में लोगों का प्रेम एक दूसरे से उठ गया है, लोग मानते नहीं है। पहले के समय में लोग आस पास नहीं, बिल्कुल साथ में खाना खाया करते थे, और आज के समय में अपने घरों में लोग खाना अपने के साथ नहीं खाते। अरे इधर पर चलाओ, यहीं खा लेंगे। उस जमाना था लोग अपनी थालियों में साथ में बैठकर खाना खाया करते थे और एक दूसरे को बड़ा प्यार दिया करते थे। और आप तो ये तेरा है ये मेरा, इसी में दुनिया पढ़कर अपने आप को ऐसे रास्ते की ओर ढकेल दिया जहां से वापस आने में मुश्किल हो रही है। जहां से वापस आने में वो अपने आप में बहुत ज्ञानवान है, वो कहते हैं हम तो बहुत समझदार हैं, हमसे बढ़कर कोई है ही नहीं। पर मैं कहना चाहता हूं, यदि आपकी सच्ची किताब है और वो खुली किताब के समान आपका जीवन है, लोग जीवन को पढ़ेंगे और लोग अपने आप में बदलाव लाएंगे। आपकी जरूरत सिर्फ ये नहीं कि लोगों से कहना पड़ेगा, आपकी जरूरत ऐसा हो आप संसार में रहें, खुली किताब की तरह रहें, अपने जीवन को अच्छाई से जिए ताकि लोग आपको देख कर बदलें। सही कह रहा हूं? बोले हालेलुया। और मसीह समाज का क्या हाल है पता है आपको? 5 साल से विश्वास करते हैं, 10 साल से विश्वास करते हैं, बीड़ी अभी भी छूटी नहीं है, दारू अभी भी उनकी छूटी नहीं है, वो गलत उपाय उनके आज भी छूटे नहीं है। बाजार में मिल जाएंगे, मुंह फेर लेंगे। क्यों? वो इसलिए नहीं कि आपसे जय मसीह करना नहीं जानते, वो इसलिए कि उनके मुंह में पान मसाला भरा होता है। और अभी भी लोग एक दूसरे को झुठला रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। आपको पता है मसीह ऐसे लोगों को स्वीकार कैसे करेगा, या विचार करें। जिन्होंने बड़े वायदे किए, बड़ा काम किया, बड़ा रुतबे में आए, पर आज आपके पास में नहीं, आज वो आपके पास नहीं। क्यों? क्योंकि वो खराई के साथ चल नहीं पाए। मसीह के पास हम इसलिए नहीं आए कि हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी, हमको आशीष मिलेगी। हम इसलिए आए, जब तक जिएंगे तब तक हम प्रभु पे विश्वास करेंगे। इस दुनिया से अगर जाना हो, अंतिम सांस भी हमारी रुके तो प्रभु में आकर रुके। हालेलुया। आज के लोगों का क्या स्वभाव है? अगर बीमारी ठीक नहीं होती कलीसिया बदल लेते हैं। अगर उनके बेटे का विवाह नहीं लगा तो कलीसिया छोड़ कर जाते, दूसरी जगह देखने जाते हैं, विवाह लगेगा क्या बच्चे का, सेवक बदल देते अपने मन के मुताबिक। आपको पता है यदि इज़राइल अपने मन के मुताबिक चला होता तो परमेश्वर से बुढ़ापे में दर्शन नहीं देता। लिखा जब उसकी आंखें धुंधली हो गई, जब वो चल नहीं पा रहा, उठ नहीं पा रहा, उसे परमेश्वर दर्शन देता है। क्या देता है? देख तुझसे मैं बड़ी जाति बनाऊंगा, आने वाली जो जनरेशन होगी, पीढ़ी होगी, वो महान कहलाएगी। सही कह रहा हूं? बोले हालेलुया। हमारा मसीह समाज कहां जा रहा है, आज विचार करने की आवश्यकता है। लोग कहां जा रहे हैं, आज विचार करने की आवश्यकता है। यहाँ पे आके तो बड़े वायदे हैं, बड़ा काम है। अगर हम कह दें हमारे साथ में कोई 20 लोग
या 10 लोग सेवा के लिए खड़े हो, कोई हाथ नहीं उठाता है। लगता है क्या हमको भी इनकी तरह दौड़ना पड़ेगा? कोई आगे आने की चेष्टा नहीं करता। लेकिन मैं चाहता हूं आपको हाथ बढ़ाना चाहिए। आपको प्रार्थना सभा में आकर सिर्फ बैठकर ही सुनकर चले नहीं जाना है, आपको हाथ बटाना है। एक सेवक, एक सेविका कितने समय तक आपकी सेवा करेगा? आप अनुमान लगाएं। इसका मतलब है आप में से लोगों को उठना पड़ेगा, एक कदम बढ़ाना पड़ेगा, एक और निकलना पड़ेगा, ताकि परमेश्वर का काम अवश्य होने पाए। मेरा काम हो या ना हो, मेरा नाम हो या ना हो, पर हमारे परमेश्वर का नाम, हमारे परमेश्वर का नाम, हमारा भाव नहीं बदलता। हम सोचते हैं हम इनको आशीष दे दें, हम इनसे बात कर लें, पर परमेश्वर सोचता है किससे बात करना है आपको। मैंने आपको बताया ना कि कैसे कलीसिया का निर्माण हुआ, जहां पे कलीसिया के विश्वासियों ने इतनी मदद की, इतना सहयोग दिया। आज वहां पे 2000 लोग बैठकर प्रभु का वचन सुन रहे हैं, और हमारे आपके पास में 200 लोगों की बैठने की जगह नहीं होती। हमको लगता है यदि परमेश्वर हमें आशीष दे और हमारे जीवन को सफल करे, हमारी बीमारी को ठीक करे, तो ही हम प्रभु में बने रहेंगे। अगर ऐसा इजराइल सोचता तो आज इजराइल हमारे बीच में गिना नहीं जाता। उसका नाम लेकर हम आप उसके द्वारा दृष्टांत नहीं लेते। लिखा है इजराइल बुढ़ापा जब उसको आया, उसने क्या देखा? क्या देखा? लिखा है उसने दर्शन देखे। क्या देखे? और आज बुढ़ापे में लोग क्या देख रहे हैं? अपनी बीमारियों को, अपनी निर्धनता को, अपनी निराशा को, अपने तमाम उन दुखों को। पर आप सही जन है, प्रभु के करीब रहने वाले हैं, आप परमेश्वर के दर्शन को देखने पाएंगे। हालेलुया। आप मृत्यु की कगार भी क्यों ना हो, तब भी आप खुश होंगे और कहेंगे यस प्रभु आपका धन्यवाद। जब तक मैं संसार में हूँ, हम तेरे काम को करें, तेरी सेवा को करें। यदि संसार से हमारा आज ही कुछ करना हो, प्रभु हम तेरे राज्य में पाए जाए। आपको एक विश्वास अपने अंदर जागृत करना होगा, अपने विश्वास की पैरवी करना होगा। एक सच्चे मसीह बनने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। कई बार आपको लगता है मसीह जीवन सिर्फ बुखार, चंगाई और छुटकारे तक सीमित है। अभी मैं बात कर रहा था, कई लोगों ने विचार किया ऐसा है कि बहुत सारे लोग कलीसिया में आए, उनकी बीमारियां नहीं गई या उनके यहाँ कोई हादसे हो गए, छोड़कर चले गए। कलीसिया नहीं आते, प्रार्थना नहीं करते। आपको पता है यदि संसार में आप होते, विश्वास नहीं करते, क्या लोग आपके जीवन में बीमार नहीं होते? क्या लोग इस संसार को छोड़कर नहीं जाते? जाते हैं मेरे प्रियो। तब लोग अपना परिवार नहीं छोड़ देते। कलीसिया में आए, चंगाई के लिए आए, विवाह के लिए आए, अगर उनकी बात नहीं बनी तो क्या करते हैं? एक साइड हो जाते हैं, चले जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप किन लोगों में हैं? आप यीशु मसीह के नाम से खड़े वाले, रुकने वाले में से हैं या भाग कर जाने वालों में से हैं? स्थिर रहने वालों में से। आप अपने जीवन में चंगाई मिली या नहीं मिली, क्या आप यीशु को छोड़ देंगे? क्या परमेश्वर को झुठला देंगे? नहीं। कदम दर कदम हम सीना तान के खड़े होंगे और कहेंगे मैं यीशु मसीह का बेटा हूं, मैं यीशु मसीह की बेटी हूं। हालेलुया। तभी आप इजराइल की तरह दर्शन पाएंगे और फिर पोती पोतों को देखने पाएंगे। लिखा है मेरी इच्छा तो थी मैं तुझे देखूं, तेरे चेहरे को देखूं। देख परमेश्वर ने इतनी बड़ी दया की है, मैं तेरे वंश को देख पा रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर इतनी दया करेगा, आप अपने बच्चों को ही नहीं देखेंगे, बल्कि आप अपने नाती पोतों पर पोतों को भी देखने पाएंगे। हालेलुया। वो भी आपके सम्मुख खड़े हो पाएंगे और कहेंगे ये मेरे बेटे का बेटा है, ये मेरी बहू का बेटा है, ये मेरी बेटी का लड़का या बेटी है। क्यों? परमेश्वर ऐसे दर्शन को लाएगा, ऐसे समय को लाएगा जब आप अपने जीवन में अपने बेटों की आशीषों को देखने पाएंगे। मैं फिर कहूंगा, आपके पास में जो कुछ है उसे प्रभु को देखकर धन्यवाद दे कि परमेश्वर ने आपको बहुत आयत दिया है। कितना दिया है? बहुत आयत दिया है ना। आपके पास में 5 लड़के बेटियां हैं, 10 हैं, 6 हैं, 2 हैं, जो कुछ है, जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है, उन्हें हर दिन निहारें। वो जवान क्यों ना हो गए हो, क्यों ना बाहर कमा रहे हो, पर उनको याद करें प्रभु आपने हमको इतनी संतानें दी, धन्यवाद।
आपने हमें अच्छा परिवार दिया है, धन्यवाद। आपने हमें अच्छी बहू दी है, धन्यवाद। आपने हमें अच्छा खाना दिया, धन्यवाद। ऐसा करने से आप दिन पर दिन बढ़ते चले जाएंगे और सकारात्मक विचार आपके घर में रहने लगते हैं। हालेलुया। मेरे यहाँ एक जन आया, उनसे कहा यस यही हम लोग रहते हैं। उन्होंने एक छोटा उत्तर दिया, भैया घर छोटा हो, बड़ा हो, अच्छा हो, खराब हो, मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है घर में रहने वाले लोग अच्छे। फिर कहना चाहता हूँ, कलीसिया बड़ी हो छोटी हो मायने नहीं रखता, कलीसिया के विश्वासी प्रभु यीशु मसीह में ईमानदार हो, हालेलुया, तभी आप आगे जा पाएंगे। इब्रानियों की किताब 11 अध्याय उसका 21 और 22 और 23 एक आयत पढ़कर खत्म करेंगे। विश्वास ही से याकूब ने मरते समय, लिखा है विश्वास से याकूब ने मरते समय ये दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी, एक एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। जी। विश्वास ही से यूसुफ ने जब वह मरने पर था जी। तो इस्राएल की संतान के निकल जाने की चर्चा की जी। और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। जी। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। सुनिएगा, लिखा है विश्वास के कारण इजराइल अपने परपोतों को देखने पाया। विश्वास के कारण मूसा के माँ बाप ने उसे 3 महीने तक छिपा रखा। कितने महीने तक? कितने महीने तक? 3 महीने तक विश्वास के द्वारा और उनके जीवन में बड़े आनंद, बड़े बदलाव आए। आपका क्या विश्वास है? आप क्या देख रहे हैं? आप क्या सुन रहे हैं? आपका विश्वास क्या कह रहा है? विश्वास के कारण आपकी बीमारी ठीक होती है। विश्वास के कारण हम यीशु मसीह के पास आते हैं। विश्वास के कारण हमारे पाप क्षमा होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना से, बोले वहां साथ में, धर्मी जन की प्रार्थना से, धर्मी जन की प्रार्थना से बड़ा परिवर्तन आता है। धर्मी जन की प्रार्थना से, धर्मी जन की प्रार्थना से बड़ा परिवर्तन आता है। अगर आपको परिवर्तन लाना है तो विश्वास को बड़ा करना पड़ेगा। अगर आपको आशीष लानी है तो विश्वास को क्या करना पड़ेगा? विश्वास को बड़ा करना पड़ेगा। हालेलुया। चलिए इतनी देर में क्या क्या सीखा सुनिएगा। नंबर 1, परमेश्वर आपके शरीर को, दिल टोल को नहीं देखता है, आपके दिल को देखता है। याकूब की इच्छा थी कि उसकी आशीषें, परमेश्वर उसको जो आशीषें दे वो उस तक ना रहे, बल्कि उसके नाती पोतों में ट्रांसफर हो या जाने पाए। याकूब की क्या इच्छा थी कि जो उसको आशीर्वाद या जो उसकी इच्छा है, आशीर्वाद है, आशीषें हैं, वो उस तक सीमित ना रहे, बल्कि कहाँ तक जाए? नाती पोतों तक जाने पाए। हाँ, दूसरी बात है, परमेश्वर कभी छोड़ता और त्यागता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने याकूब को ना ही छोड़ा और ना ही त्यागा। लिखा है बुढ़ापे में जब आंखें उसे धुंधली हो गई तब भी परमेश्वर उसके संग रहा, उसका चरवाहा बनकर उसका साथ दिया। हालेलुया। लागूकरण क्या? सुनिएगा, एप्लीकेशन। आपके विश्वास के द्वारा आप फलदायी बनेंगे। आपके विश्वास के द्वारा आप जितना अच्छा विश्वास रखेंगे उतना अच्छा आपके जीवन में या उतना बड़ा ही प्रतिफल मिलेगा। विश्वास बड़ा होगा तो प्रतिफल, विश्वास बड़ा तो प्रतिफल, विश्वास छोटा तो प्रतिफल। जितना मेहनत उतना अच्छा रिजल्ट, जितना बड़ा विश्वास उतना अच्छा प्रतिफल। दूसरी बात, आपको सदैव याद रखना चाहिए कि परमेश्वर जिसको चाहे उसको फलवंत या आशीष देता है। परमेश्वर जिसको चाहे उसको आशीष दे सकता है, किसी के द्वारा आशीष नहीं आती। दूसरी बात, आपको याद रखना है कि परमेश्वर आपको आशीष देगा, इवन आपकी संतानों, आपके नाती पोतों को भी आशीष आपको तो देगा ही देगा। किसको देगा?
आपके नन्हे मुन्ने नाती पोतों को भी आशीष। वचन में लिखा है परमेश्वर का वादा किया हुआ वादा पीढ़ी दर पीढ़ी पूरा होता जाता है। हालेलुया। संपूर्ण बातों में इसका मुख्य बात क्या थी? वे थी कि इजराइल की इच्छा थी कि वो अपने नाती पोतों को आशीष दे, और आपकी इच्छा है आप भी अपने नाती पोतों को आशीषित करे। सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर आपको आशीष दे, आपकी पीढ़ी को आशीष दे, इवन आपके नाती पोतों और परपोतों को भी आशीष दे। हालेलुया। एक दूसरे